नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान के बदले की कहानी। लेबनान पर इजरायली हमले के बदले की शुरुआत हो चुकी है और ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि इजरायली हमले का बदला अमेरिका से लिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ऐलान कर दिया कि जब तक लेबनान पर हमला जारी रहेगा ईरान सीजफायर में नहीं बंधेगा और इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी कि महायुद्ध 2.0 का शंखनाद हो चुका है। सीजफायर खत्म और तमाम कोशिशों के बावजूद खाड़ी देशों में ईरानी बारूद इस कदर फटा कि अमेरिका से लेकर ईरान तक सब आर पार के मूड में आ गए। ईरान की IRGC ने इस बार वो वार किया है जिसने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। ईरान ने एक साथ 3 देशों को दहलाते हुए कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स की बारिश कर दी, जिसके बाद अमेरिका से लेकर इजराइल तक कांप गए। जाहिर सी बात है, ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीज फायर को अमेरिका खत्म समझे और इसी लाइन पर चलते हुए ईरान ने सीज फायर खत्म कर दिया और तनाव इस कदर चरम पर पहुंच गया है कि कुवैत, बहरीन और UAE ने अपनी हवाई सेवाएं तक रोक दी हैं और आसमान पर अघोषित नो फ्लाइंग जोन जैसा सन्नाटा पसर गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर परमाणु वार्ता और युद्ध विराम के दावों के बीच ईरान का बदलापुर क्यों जाग गया? ईरान ने लेबनान का बदला अमेरिका से लेने की क्यों ठानी? क्या लेबनान पर हमला अमेरिका की मिली भगत से इजराइल कर रहा है? जाहिर सी बात है, अमेरिका और ईरान के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है और इसके पीछे बताया जा रहा है कि लेबनान पर जिस तरह से हमला हुआ उसका बदला ईरान अमेरिका से लेना चाहता है। बताएंगे आपको पूरी कहानी कि कैसे ईरान ने पूरी प्लानिंग के तहत इस हमले की शुरुआत की है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे CIA की उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में जिससे अमेरिका की शामत आ गई है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका के कदम आखिर क्यों ठिठक रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने से क्यों बच रही है? दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त करीब 1 लाख घातक ड्रोन और 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा खतरनाक बारूदी जखीरा है जो पल भर में पूरे मिडिल ईस्ट में कयामत ला सकता है। अमेरिका के हर एक साथी को खत्म कर सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर ईरान की मिसाइल सिटीज से है जो पहाड़ों के नीचे 1,500 फीट की गहराई में ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। अमेरिका के पिछले हमले के बावजूद ईरान ने अपनी 90% मिसाइल सिटीज को पूरी तरह से न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि एक्टिव भी रखा है। अमेरिकी सेना जानती है कि अगर इस बार सीधी जंग हुई तो खाड़ी देशों में मौजूद उनके सैन्य बेस और इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। तो क्या इस भीषण तबाही और सैनिकों के भारी नुकसान के खौफ से अमेरिका बैकफुट पर है? और क्या ट्रंप प्रशासन अब ग्राउंड ऑपरेशन के जिद छोड़कर ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है? बताएंगे आपको ईरान की असली ताकत के बारे में, रियल पावर के बारे में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बातचीत करेंगे अमेरिका के डॉलर के बारे में। वो डॉलर जिसकी बादशाहत एक लंबे समय तक पूरी दुनिया में रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डॉलर की इस बादशाहत को भी मिटा देना चाहते हैं। अमेरिका को एक बार फिर महान बनाना चाहते थे, लेकिन आज वो महानता खतरे में है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां खुद अमेरिका की साख और उसके सबसे बड़े हथियार डॉलर का बंटाधार कर रही है? दुनिया में इस वक्त एक ऐसा अभूतपूर्व जियोपॉलिटिकल उलटफेर देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस ने कभी नहीं की। ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति और अमेरिका फर्स्ट की जिद ने जाने अनजाने में दुनिया के समीकरण बदल दिए। जिन महाशक्तियों को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने सैंक्शंस और भारी भरकम टैक्स का दांव खेला, टैरिफ का दांव खेला, आज वही ताकतें एकजुट हो गई हैं और अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। भारत और चीन जैसे बड़े बाजार जो कभी आमने सामने थे, ट्रंप के आर्थिक दबाव की वजह से करीब आने लगे और नतीजा यह है कि चीन को काउंटर करने के लिए बना क्वाड अब कमजोर पड़ता दिख रहा है और RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना का जो
पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण मजबूत हो रहा है। सितंबर 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट से पहले ये एकजुटता वैश्विक मंच पर डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रही है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की तबाही की कहानी इसी समिट से लिखी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर के साम्राज्य को खत्म करने की जमीन खुद ट्रंप ने तैयार की है? दिखाएंगे आपको ये स्पेशल स्टोरी वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। लेबनान पर हो रहे इस्राएली हमले का बदला ईरान ने अमेरिका से लिया, और ऐसा लिया कि तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया और मिडिल ईस्ट में जंग 2.0 की शुरुआत हो गई। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इस्राएल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके, ग्राउंड ऑपरेशन होल्ड नहीं किया, बूट्स ऑन ग्राउंड को नहीं रोका, तो फिर ईरान सीजफायर खत्म कर देगा और फिर शुरू होगी बदले की कहानी। और जैसा कि इस्राएल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और हमला जारी रखा, तो ईरान ने सीजफायर खत्म कर दिया और बदला लिया अमेरिका से, क्योंकि इस्राएल लेबनान पर हमला नहीं रोक रहा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू को हड़काया, इस पर भी इस्राएल नहीं रुका, और इसी बात से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए। खबर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 3 देशों को एक साथ ठोका। सबसे पहले जानिए पूरी कहानी क्या है, कहां कहां हमले हुए हैं। ईरान ने इराक, कुवैत और बहरीन पर हमला किया है। तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुवैत के आसमान की तस्वीर है, जहां पर आसमान में एक एक करके मिसाइल्स दिख रहे थे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन ये वार्निंग क्लियर है कि अगर लेबनान में आप घुसपैठ करेंगे, लेबनान में बदमाशी करेंगे, तो फिर आपके जो बेसिस हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो कहां कहां हमला हुआ? इराक में हमला हुआ, कुवैत में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया और खाड़ी क्षेत्र में तबाही की तस्वीर एक बार फिर से नजर आई। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ओर कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव देखी। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम किया है, लेकिन कब तक? वही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन और मिसाइल को देखकर एक कार वाला, जो कार चालक था, कैसे सड़क पर डिवाइडर से टकरा जाता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आसमान में उड़ती मिसाइलों को देखकर एक कार चालक अचानक से दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति का ध्यान सड़क पर कम और आसमान से उठ रही मिसाइलों की तरफ ज्यादा था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब ड्रोन को इंटरसेप्ट कर गिराया गया, उसके बाद जमीन पर ड्रोन का मलबा पड़ा हुआ था। ड्रोन के टुकड़े, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वहां पहुंचकर वीडियो बनाने लगे। तस्वीर कुवैत की बताई जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इसकी तस्वीर IRGC ने जारी की है। यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। जाहिर सी बात है, लेबनान का बदला ईरान अमेरिका से ले रहा है। और खबर यह भी है सोर्सेज के हवाले से कि कभी भी ईरान इजराइल पर अटैक शुरू कर सकता है। हालांकि ईरान ने जैसे ही मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी सेना में दहशत मच गई। IRGC ने कहा कि अब किसी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो ईरान के साथ करेंगे और ना ही ईरान के दोस्तों के साथ करेंगे। लेबनान में घुसपैठ, लेबनान में सैन्य कार्रवाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान में कार्रवाई नहीं रुकी तो ये हमले जारी रहेंगे। IRGC ने कुवैत, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, UAE को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है और यह भी कहा है कि जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां से स्थानीय लोग हट जाएं।
वो इलाका छोड़ दें। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना ओमान की खाड़ी से नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है, लेबनान पर हमले नहीं रुकवाता है, तो फिर अमेरिका अंजाम भुगतने को तैयार रहे, इजराइल अंजाम भुगतने को तैयार है। ईरान लेबनान के अलावा ईरानी द्वीपों पर होने वाले हमलों का भी बदला ले रहा है। तो आगे क्या करने वाला है ईरान, और सीजफायर के बीच में ईरान फुल फायर मोड में क्यों है? उससे पहले यह जानिए कि ईरान अचानक से 3 देशों पर अटैक क्यों करता है। तो पहली वजह कि लेबनान का बदला, दूसरी अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। उस हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडार को टारगेट किया गया। इसमें ईरान को नुकसान हुआ और इन्हीं वजहों से IRGC एक बार फिर से गुस्से से उबल रहा है और बदले की बात कर रहा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को अमेरिकी सेंटकॉम ने पोस्ट किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था। हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन इस तेल टैंकर को निष्क्रिय करने की बात की जा रही है। जहाज ने लगभग 24 घंटों तक बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। हाल ही में सेंटकॉम ने यह फुटेज जारी किया, जिसमें पल दिखाया गया जब हेलफायर मिसाइल जहाज के इंजन रूप पर हमला कर दी है, जिससे टैंकर खार्ग द्वीप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उस समय जहाज खाली था। उसने बार बार अमेरिकी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन्स की नई खेप डाली। ईरान ने दावा किया कि यह कार्रवाई अमेरिका की उन गतिविधियों के जवाब में की गई है जिसमें लेबनान पर हमला, फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश, होर्मुज पर दबाव बनाने की कोशिश और केश्म द्वीप के ऊपर हमला बताया गया है। ईरान के हमलों में कुवैत स्थित अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाने पर लिया गया, जिसके बाद वहां की स्थिति क्या थी, तस्वीर आप देखिए। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। तबाही का मंजर, चारों तरफ धुएं और आग का गुबार और चारों तरफ मलबे की तस्वीर। जहां रौनक हुआ करती थी 24 घंटे पहले, वहां की तस्वीर आप देख लीजिए। पूरे इलाके को ईरान ने अपनी मिसाइलों से खंडहर में तब्दील कर दिया और चाह कर भी अमेरिकी सेना सेंटकॉम इन हमलों को नहीं रोक पाई। जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जमीनी तस्वीर, जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्राउंड जीरो से आई ये तस्वीर बताती है कि ईरान के मिसाइलों का जो निशाना था और जो ठिकाना था, वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगा और अमेरिका इन हमलों को नहीं रोक पाया और ना ही मिडल ईस्ट देशों की रक्षा कर पाया और ना ही अपने देशों की रक्षा ना ही अपने बेसेस की रक्षा कर पाया। अमेरिकी सेना की सेंटकॉम ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरान के केश्म द्वीप पर कार्रवाई की और ईरान के मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं है। तस्वीरें इसके उलट कहानी बता रही हैं, जो अभी हमने आपको दिखाई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनकी आर्मी ने कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन क्या ये तस्वीर आप देखकर कहेंगे कि ऐसा हुआ है? क्या ईरानी मिसाइलों को रोका गया? बिल्कुल नहीं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने केश्म द्वीप के आसपास विस्फोट की खबर दी थी, जिसके बाद ईरान ने बदले की शुरुआत की। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध 2.0 का आगाज हो चुका है। 50 दिन से लगभग जंग थमी हुई थी, सीजफायर का सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से IRGC ने कुवैत, बहरीन और इराक में अटैक करके दहशत फैला दी है। अमेरिकी सैनिक ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया गया है। ईरान के IRGC ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। केश्म द्वीप पर हुए हमले का और लेबनान पर हुए हमले का बदला ईरान ले रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दावे किए गए। सेंटकॉम दावा कर रहा है हमने मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीर जो आ रही है वो इसके उलट है। बड़ा नुकसान हुआ है कुवैत, बहरीन और इराक में। बहरीन के यहां से खबर है कि US नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान का हमला हुआ है। 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बहरीन में सायरन बजाकर हाई अलर्ट जारी किया गया। इराक के कसर बंदरगाह को निशाना बनाया गया। एक मालवाहक जहाज पर भी जोरदार हमला किया गया। 2 बड़े धमाकों की खबर आई। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया और हमले की पुष्टि भी की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है और इसका असर खाड़ी देशों की हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा कारणों की वजह से कमर्शियल और पैसेंजर्स उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब ईरान की ओर से कुवैत के ऊपर
हमलों के लिए अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने बीच रास्ते में इन मिसाइलों को रोकने की बात कही। इस पूरी घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जो अमेरिका दावा करता था कि हम मिडिल ईस्ट के निगहबान हैं, हम मिडिल ईस्ट की रक्षा करेंगे, मिडिल ईस्ट तुम हमें तेल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाता था, उसी अमेरिका की वजह से आज मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा मार खाने को मजबूर है। और अमेरिका लाचार है, हाथ पर हाथ धरे देख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि एयरलाइंस और यात्रियों का आशंका है कि ईरान अमेरिका में तनाव ऐसा ही रहा तो पैसेंजर प्लेन्स भी निशाने पर आ सकते हैं और जंग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सीजफायर के दरमियान क्या क्या हो रहा है, जिसको सीजफायर का नाम दिया जा रहा है। हालांकि मेरा यह मानना है कि सीजफायर अब नहीं है। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को ईरान से बहुत खतरा है। हमलों से खाड़ी देशों में दहशत फैलाई गई है। सीजफायर के बावजूद लेबनान में हालात अभी सामान्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि लेबनान में इजराइल सैन्य कार्रवाई रोकेगा, बावजूद इसके लेबनान में इजरायली सेना घुसी हुई है, अभियान चला रही है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,468 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों में 10,577 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी एशिया में भी युद्ध का दायरा अभी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अब ये जानने की जरूरत है कि सीजफायर के बीच ईरान के केश्म द्वीप पर अमेरिका बार बार हमला क्यों कर रहा है और अमेरिका लेबनान पर हमले क्यों नहीं रुकवा रहा है। तो दोनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले केश्म द्वीप। इस द्वीप पर अमेरिकी हमला 4 बार हो चुका है। यह होर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। अगर केश्म द्वीप पर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो होर्मुज को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन केश्म द्वीप पर ईरान ने मिसाइल सिटीज बनाई है। सेंटकॉम का कहना है कि हेलफायर मिसाइल के जरिए उसने केश्म द्वीप के पास एक तेल टैंकर को निशाने पर लिया। इससे पहले 1 जून को भी अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमला किया। उस वक्त आत्मरक्षा की कार्रवाई के तहत अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमला किया था। पूरे जंग में कम से कम 4 बार अमेरिका इस द्वीप पर हमला कर चुका है। केश्म द्वीप को होर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। तेल और सुरक्षा दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि इस द्वीप पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत, बहरीन, अमेरिका के सैन्य बेस पर भी हमला किया और यह भी कहा कि यह हमला लेबनान का बदला है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो केश्म द्वीप जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और केश्म द्वीप पर जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइल सिटीज भी बनाई है, जिसे आप मिसाइल सुरंग भी कह सकते हैं। आईआरजीसी के जवान इसी द्वीप से होर्मुज की रक्षा करते हैं और इसी द्वीप से यूएई, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों पर अटैक भी होते हैं। यहां कई अंडरग्राउंड बंकर भी हैं। पूरे होर्मुज की मॉनिटरिंग की जाती है। केश्म द्वीप पहाड़ों से घिरा हुआ, यहां हमला या सैन्य ऑपरेशन दुश्मन के लिए आसान नहीं है। तेल और गैस भंडार के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। केश्म से 40 किलोमीटर दूर पर हेंगाम सेंटर से हर दिन 1 लाख बैरल तेल निकलता है। केश्म में एक ऑयल टर्मिनल भी है जहां पर ऑयल को रिफाइन भी किया जाता है और कच्चे तेल को जहाजों में भरा भी जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकराव में से एक देखने को मिला, जहां अमेरिका ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया, वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। और इस हमले के बाद, वार पलटवार के बाद, दोनों देशों के बीच जो डील चल रही है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो क्या फिर से युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है? जाहिर सी बात है कि यहां युद्ध जैसी स्थिति बन तो रही है, लेकिन यहां पर ईरान बहुत पावरफुल नजर आ रहा है। ईरान को ना इन्वेड किया जा सकता है, ना उनके मिसाइल सिटीज तक पहुंचा जा सकता है। अब मिसाइल सिटीज तक कैसे नहीं पहुंचा जा सकता है, यह भी आप एग्जाम्पल में देख लीजिए। हालांकि इस वॉल में मेरे खड़े होने की जगह कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर पाऊं। ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो मिसाइल सिटीज जो हैं वो पहाड़ के चट्टानों को काटकर पहाड़ के नीचे बनाए गए। और अगर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि जीबीयू बंकर बस्टर बम यूएस के पास है,
तो 40 से 60 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल सिटी जो है वो 500 मीटर पहाड़ी के तलहटी में है और यहां तक कोई भी बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस इतने लंबे युद्ध के बावजूद, जरा फुल स्क्रीन आप इसे देखिए, इसलिए इतने लंबे युद्ध के बावजूद ईरान ने अपने 70 से 80% मिसाइलों को सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल की। और खबर यह भी है कि ईरान ने अपने 60 मिसाइल सेंटर में से 50 को ठीक कर लिया है और उसे एक्टिवेट भी कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक जंगी हालात रहेंगे, सीज फायर और शांति वार्ता पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी हाल में डील हो जाए, लेकिन डील हर बार फंस जा रही है। कभी परमाणु मुद्दे पर, कभी लेबनान मुद्दे पर, कभी होर्मुज मुद्दे पर, कभी अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड मुद्दे पर। खबर तो यह भी है कि लेबनान में नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते और ट्रंप इससे परेशान है। नेतन्याहू से लड़ाई हो चुकी है, बावजूद इसके अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इजराइल ऑपरेशन नहीं रोक रहा है और सीज फायर खतरे में। कुल मिलाकर अगर माना जाए तो ये सीज फायर का अंत माना जाएगा और इसके बाद आगे जंग और भड़केगी, लेकिन शांति की जगह नहीं बचेगी। ईरान अमेरिका के बीच कहां डील की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब यह स्थिति है कि दोनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर से भिड़ गए हैं और ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरीन, कुवैत में जंग की आंच पहुंचने लगी है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़े हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने खुद को जेम्स बॉन्ड की तरह दिखाया है। युद्ध के बीच एजेंट 007 के अवतार में खुद की फोटो पोस्ट की है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर पोस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये देखिए, ब्रेकिंग के साथ विजुअल रखिए। थैंक यू पीसीआर। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में खुद को डोनाल्ड ट्रंप 007 की तरह दिखा रहे हैं, यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट की तरह दिखा रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप किसी अवतार में नजर आए हों। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद को जीसस क्राइस्ट के अवतार में भी दिखा चुके हैं, सुपरमैन के अवतार में भी दिखा चुके हैं और अब एक नया अवतार सामने आया है जो कि जेम्स बॉन्ड का है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है, अब ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान वार्ता में मुश्तबा भी शामिल है और भविष्य में मुश्तबा खामनेई से मुलाकात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करूंगा और अमेरिका के साथ डील पर चर्चा करूंगा और डील पर मुहर भी लगवाऊंगा। आज की तारीख में पूरी दुनिया सबसे ज्यादा जिस सवाल को जानना चाह रही है वो ये जानना चाह रही है कि आखिर वो कौन सा डर है, ईरान का वो कौन सा खौफ है जिसकी वजह से अमेरिका अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आज हम आपको बताएंगे ईरान की उस खुफिया ताकत के बारे में, उस सुपर पावर के बारे में जिसके सामने दुनिया की महाशक्ति भी नतमस्तक है। सीआईए की एक लीक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास तकरीबन 1 लाख के आसपास अलग अलग तरीके के ड्रोन हैं और अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में ईरान का कयामत दिखेगा। सीआईए की खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के पास तकरीबन 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है और यही वो ड्रोन और मिसाइल का डर है कि अमेरिका ईरान में दाखिल नहीं हो सकता है। ईरान में छोड़िए, गल्फ ऑफ ओमान में भी दाखिल नहीं हो सकता। वो अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है, यानी गल्फ ऑफ ओमान से भी बाहर। और यह बात अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अभी मिसाइल और ड्रोन के मामले में बहुत आगे है और बहुत मजबूत है। अगर अमेरिका फुल फ्लेज अटैक फिर से शुरू करता है तो न सिर्फ अमेरिकी विमान गिरेंगे, अमेरिकी जहाज डूबेंगे, बल्कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान हो सकता है और मिडिल ईस्ट देशों में जो अमेरिकी बेस मौजूद हैं वो और इजराइल में जो
अमेरिकी बेस है और इसराइल के अंदर जो सैनिक मौजूद हैं उन पर बहुत बड़ी तबाही मचेगी। और यही वजह है कि अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। आपको याद होगा, हमने आपको जानकारी दी थी कि CIA ने ईरान पर अभी हमला करने से मना किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा था यह मुफीद वक्त नहीं है कि ईरान के साथ इस वक्त किसी भी तरह की जंग की शुरुआत की जाए। बावजूद इसके ईरान पर इजराइल के कहने पर अमेरिका ने हमला किया, और बाद में जो हुआ उसकी तस्वीर, उसकी रिपोर्ट डे बाय डे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो नुकसान अमेरिका को हुआ वो आगे कितने सालों में अमेरिका इसकी भरपाई कर पाएगा, यह भी कहना फिलहाल मुश्किल है। तो ईरान की जो असली ताकत है, रियल पावर है, वो ईरान के ड्रोन और मिसाइल है, जो बात CIA भी मान रही है। ईरान ने दशकों तक भूमिगत सैन्य तंत्र खड़ा किया। इसे वो मिसाइल सुरंग कहते हैं, मिसाइल सिटी कहते हैं। मार्च 2025 में ईरान ने खुद एक विशाल भूमिगत मिसाइल सुविधा का वीडियो जारी किया था, जिसमें भूमिगत सुरंगों में वाहनों पर रखी उन्नत मिसाइलें दिखाई गई थी। IRGC ने दक्षिणी ईरान में एक नई मिसाइल सिटी का उद्घाटन भी किया, जिसमें विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइलें तैनात हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को मात देने वाले उन्नत सिस्टम लगे हुए हैं। ईरान का यह भूमिगत नेटवर्क कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यज़्द के पास एक मिसाइल सिटी पहाड़ में 1500 फुट से भी अधिक गहराई में बनी, जो ग्रेनाइट के चट्टानों को काट कर बनाया गया है और जिस पर बंकर बस्टर जैसे बमों का कोई असर तक नहीं होता। CIA की खुफिया रिपोर्ट्स में इसके मुताबिक ईरान बमबारी के कुछ ही घंटों में ध्वस्त प्रवेश द्वारों को साफ करके इन केंद्रों को दोबारा चालू कर लेता है, क्योंकि नुकसान ऊपरी रहता है, अंदर तक नहीं होता। यानी अमेरिका का जो दावा है उससे अमेरिकी संसद और अमेरिकी अधिकारी और पेंटागन के अधिकारी भी सहमे हुए हैं, और इसलिए अमेरिका यहां पर दूसरी रणनीति के साथ काम करना चाहता है, जिसके तहत नेवल ब्लॉकेड लगाया गया कि ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ेंगे, क्योंकि ईरान को सामरिक दृष्टिकोण से हरा पाना उसके घर में घुसकर या उसके दरवाजे पर पहुंचकर लगभग नामुमकिन है। और अमेरिका को पता है कि अगर डायरेक्ट ईरान पर हमला किया तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसका असर अमेरिका में व्यापक तौर पर दिखेगा, क्योंकि अमेरिका के पास से अब मिसाइलों का भंडार काफी कम हो गया है, इंटरसेप्टर्स कम हो गए हैं, और इस वजह से अमेरिका हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, ईरान की किस ताकत के बारे में जिक्र किया गया है। ईरान ने हुर्मुज के पास 30 मिसाइल साइट्स को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान ने 60 में से 50 मिसाइल साइट्स को दोबारा चालू कर लिया है। ईरान के पास अभी मिसाइल भंडार का लगभग 70% बचा हुआ है। ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल स्टोरेज सुविधाएं फिर से ऑपरेशनल कर ली गई हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है और 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इस रिपोर्ट को लेकर ट्रंप सरकार परेशान है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एक प्रमुख लक्ष्य ईरान की आक्रामक क्षमता को नष्ट करना था, और इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की नेवी को, ईरान की वायुसेना को, ईरान के मिसाइलों को खत्म कर दिया है, जबकि आज की तारीख में हकीकत कुछ और है। ईरानी नेतृत्व और नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाया तो जा रहा है, लेकिन ईरान के विशाल भूमिगत बंकर नेटवर्क जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखते हैं और जहां इनका निर्माण भी किया जाता है, इन्हें अमेरिका नष्ट नहीं कर पाया। ईरान ने दशकों से अपने लॉन्चर्स को सुरंगों और गुफाओं के विशाल नेटवर्क में तैयार किया, और साथ ही साथ इन गुफाओं का एक बड़ा नेटवर्क भी बनाया, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो 50-60 फीट की गहराई में जाकर किसी भी फैसिलिटी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन सिटीज को ऐसी जगह में बनाना ठीक था जहां पर अमेरिकी बंकर बस्टर बम ना पहुंच पाए, और इसलिए अमेरिकी ड्रोन और सैटेलाइट की निगरानी भी इन ठिकानों की पहचान नहीं कर पाती, और जितने भी अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मारे गए उसकी वजह भी यही थी। MQ-9 ड्रोन ईरान मिसाइल सिटी और ड्रोन भंडार का पता लगाने आती है, लेकिन बड़ी बात है कि वो ड्रोन्स खुद ही शिकार हो जाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य निगरानी उपकरणों से आकलन किया है कि ईरान ने अपनी लगभग 90% भूमिगत मिसाइल भंडारण और लॉन्च सुविधाओं को फिर से ठीक कर लिया है, जो आंशिक या पूरी तरीके से एक्टिवेट है।
ईरान के पास कौन कौन से ड्रोन है ये भी जान लीजिए और उसकी ताकत और क्षमता क्या है। ईरान के पास शाहिद 136 है, एक वन वे अटैक यानी कि कामिकाजी ड्रोन है। रेंज 2500 किलोमीटर और वॉरहेड 50 से 90 किलोग्राम, रफ्तार 185 किलोमीटर पर आवर। यह इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास तकरीबन 8000 से ज्यादा ऐसे ड्रोन हैं और अमेरिका ने मार खाने के बाद मिडिल ईस्ट में इसकी नकल करने की कोशिश की है और खुद का लूकस ड्रोन बनाया है। इसके बाद बारी आती है शाहिद 131 की, जो 135 किलोग्राम का है और रेंज 900 किलोमीटर। इसमें 15 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ईरान के पास शाहिद 131 तकरीबन 3000 की संख्या में है। एक और ड्रोन है शाहिद 149 गजा। ईरान का यह सबसे बड़ा ड्रोन है। यह उन्नत है, मानव रहित लड़ाकू विमान है। ये सर्विलांस भी कर सकता है, जासूसी भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। वजन 3000 किलो से ज्यादा है। 35 घंटे की उड़ान लगातार कर सकता है। 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स तकरीबन 2000 की संख्या में मौजूद है। एक और ड्रोन है जिसका नाम है मुहाजिर। ऑपरेशनल रेंज है करीब 2000 किलोमीटर। 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 300 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। यह दिखने में अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसा लगता है और कहते हैं ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की संख्या तकरीबन 1500 है। एक और ड्रोन है अरश 2। अरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लगा हुआ है। ईरान ने इसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले में इस्तेमाल किया था। यह ड्रोन रडार पर कम पकड़ में आता है। अरश 2 ईरान के पास करीब 1800 की संख्या में है। मुहाजिर 6 कम से कम 180 यूनिट सेवा में है। यह निगरानी और हमले दोनों कर सकता है। इसे ईरान ने रूस समेत कई देशों को निर्यात भी किया है और यूक्रेन जंग में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी हुआ है। और कहते हैं ईरान के पास इस ड्रोन की संख्या तकरीबन 1400 है और यही वो हथियार है जिसने अमेरिका को इस इलाके में पानी पिलाया। जरा फुल स्क्रीन देखिए किस तरह से सुरंगों में मिसाइलों को रखा गया और ये सुरंगें जमीन की तलहटी से तकरीबन 400 से 500 मीटर नीचे बनाए जाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास कई छोटे बड़े ड्रोन्स हैं जिनकी संख्या 40 से 50 हजार बताई जाती है और ईरान इन ड्रोन्स को बनाने में बहुत माहिर है। एक तरफ अमेरिका के इंटरसेप्टर्स हैं जिन्हें बनाने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। दूसरी तरफ ईरान है जो 10 से 15 दिन में ऐसे ड्रोन्स के जखीरे तैयार कर लेता है और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान पहले अकेले ड्रोन से हमला करता है, फिर उसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया जाता है। इसके तुरंत बाद झुंड में ईरानी ड्रोन हमला करते हैं और झुंड में जब ये ड्रोन्स आते हैं तो इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है और फिर इन्हीं ड्रोन्स के बीच आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी वजह से अमेरिका का एयर डिफेंस बिल्कुल अंधा हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होता है ईरानी ड्रोन्स की वजह से। स्वॉर्म ड्रोन के झुंड को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में बैलिस्टिक मिसाइल तक रीच नहीं हो पाती और फिर बैलिस्टिक मिसाइल का कहर अमेरिकी ठिकानों पर होता है और इसी वजह से अमेरिकी और इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ है और ईरानी मिसाइलों ने काफी ज्यादा सटीक प्रहार किया है। और जिन मिसाइलों का इस्तेमाल होता है उनमें से कुछ टॉप मिसाइल भी आप जान लीजिए जो ईरान के पास हैं। ईरान के पास फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। खासियत यह है
कि ये 1500 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से मार करता है। उड़ान के दरमियान तेजी से दिशा बदल सकता है। पैट्रियट और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी विध्वंसक मिसाइल यह है। खासियत यह इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड तकरीबन 1500 से 1800 किलोग्राम तक का ले जा सकता है। ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाने की ताकत है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागी जा सकती है। एक और है मिसाइल जिसका नाम है सिजिल। सिजिल की मारक क्षमता तकरीबन 2500 किलोमीटर है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से इसकी रफ्तार काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे दुश्मन को संभलने का समय बहुत कम मिलता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। एक और है गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है इमद, जिसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। इसकी सटीकता बेहद उच्च है। मनूवरेबल री एंट्री है, यानी कि लॉन्च के बाद भी इसके टारगेट को कंट्रोल किया जा सकता है या टारगेट चेंज किया जा सकता है, जिससे कि इसका निशाना बहुत सटीक होता है। एक और मिसाइल जिसका नाम है गदर 110। खासियत यह है कि 1650 से 1950 किलोमीटर के रेंज में कोई भी दुश्मन हो इसको निशाना बना सकता है। शार्प 3 मिसाइल का ये अत्याधुनिक संस्करण है। पहले चरण में लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल करता है और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का इस्तेमाल करता है और दुश्मन के रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। क्रूज मिसाइल है पावे और सुमार। मारक क्षमता 1350 से 2500 किलोमीटर। जमीन के बेहद करीब उड़ता है, जिसकी वजह से रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और अचानक हमला करता है। इसके अलावा ईरान के पास कुछ ऐसे मिसाइल भी है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। इसी ईरान अमेरिका जंग में ईरान ने 4000 किलोमीटर की दूरी पर डियागो गार्सिया बेस पर, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस है, वहां पर हमला किया था और ईरानी मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए लगभग डियागो गार्सिया पहुंच गई थी। तो ये बता पाना मुश्किल है कि इससे बड़ी और खतरनाक मिसाइलें ईरान के पास कितनी संख्या में हैं, जो कि सरप्राइज है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए। अब खबर है कि ईरान अमेरिकी बंकर बस्टर बम के बारे में स्टडी कर रहा है और रूस से इस बारे में मदद भी मांगी है। आपको याद होगा कि चीनी तकनीक से विमान गिराने के टेक्निक को भी ईरान ने दिखाया और अब रूस से बंकर बस्टर बम से बचने की टेक्निक भी हासिल कर रहा है। यानी अमेरिका बंकर बम भी अब ईरान में गिराए तो ईरान का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप जो चले थे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, खबर यह है कि अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना पाए, लेकिन अब अमेरिका को बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं ट्रंप। और ये जंगी चक्रव्यूह नहीं है, ये एक इकोनॉमी चक्रव्यूह है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ईरान की जंग में फंसाया, अमेरिकी साख, अमेरिकी ताकत, अमेरिकी हथियारों का बंटाधार कराया और ट्रंप के अगले निशाने पर है अमेरिका का डॉलर, जो कि अमेरिका का सबसे लीथल वेपन है। जी हां, ये F-35, ये F-15, बंकर बस्टर बम, B-52 बॉम्बर, ये हथियार कुछ भी नहीं है अमेरिका के डॉलर वाले हथियार के सामने। और दुनिया इसी हथियार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से इस डॉलर रूपी हथियार को कैसे छीना जाए या कैसे इसका खात्मा किया जाए, काम इस पर चल रहा है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भारत और चीन दोनों को एक साथ आर्थिक प्रेशर में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों देश समझ गए कि फिलहाल अगर कोई चैलेंज है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके देश की करेंसी है। पिछले साल एससीओ समिट में भारत, चीन, रूस की एकजुटता देखकर अमेरिका घबरा गया था और ट्रंप का टैरिफ कदम फिर से इन्हें करीब ला रहा है। क्वाड थोड़ा कमजोर है, जबकि सितंबर में भारत में ब्रिक्स समिट होने जा रही है और माना जा रहा है कि टैरिफ नीति ट्रंप के डॉलर को खत्म कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 59 देशों पर भारी टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया। पहले तो भारत पर 25% और चीन पर 34% का टैरिफ लगाकर अमेरिका ने इसे अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया।
और एक बार फिर से अमेरिका की ओर से भारत चीन को टैरिफ के दायरे में डाल दिया गया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का अब उल्टा असर दिखने लगा था जब शंघाई में हुए एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन एक साथ दिखाई दी थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा देखिए, इस तस्वीर से अमेरिका बहुत घबराता है। फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर से अमेरिका बहुत डरता है, जिसमें पुतिन भी हैं, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और जिसमें शी जिनपिंग भी हैं। ट्रंप की आक्रामक नीति ने जाने अनजाने में भारत और चीन को करीब ला दिया, जिससे क्वाड कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही रूस, भारत, चीन आरआईसी का जो ध्रुव है वो मजबूत होने लग गया है। अमेरिका एक बार फिर चीन और पाकिस्तान समेत 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने सैंक्शन 301 जांच के बाद आरोप लगाया है कि कई देश जबरन फोर्स्ड लेबर से जुड़े उत्पादों के आयात पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव के तहत चीन समेत अन्य देशों पर 12.5% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। पाकिस्तान भी जांच के दायरे में शामिल देशों की सूची में है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो क्या ये नीति ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए आत्मघातक साबित होगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के मुताबिक टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रंप का मानना है कि इससे चीन को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई देशों ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत, रूस और चीन के बीच आर्थिक सहयोग फिर से मजबूत हो सकता है। टैरिफ लगाने की नीति से कई देश अमेरिका से नाराज हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का सबसे बड़ा असर अमेरिकी बाजार पर पड़ सकता है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई आक्रामक टैरिफ नीति और भू राजनीतिक बदलावों के कारण चौतरफा सुरक्षा संवाद, क्वाड के कमजोर पड़ने यानी इसका गेम ओवर होने की चर्चाएं भी होने लगी हैं। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने के फैसलों ने अनजाने में दुश्मनों को भी करीब लाने का काम किया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, लेकिन ये इन दिनों ठंडा पड़ा हुआ है। क्या ऐसे क्वाड का गेम ओवर हो सकता है? आइए समझते हैं। ट्रंप की नीतियों से डॉलर और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती मिल रही है। टैरिफ विवाद की वजह से भारत, चीन, रशिया के संबंधों में काफी मजबूती आई है। एलएसी पर तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। व्यापारिक मोर्चों पर भी दोनों देश सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। यह स्थिति क्वाड के लिए चुनौती बन सकती है। क्वाड का गठन चीन की बढ़ती ताकत की संतुलन के लिए किया गया था। भारत क्वाड को पूरी तरह एंटी चाइना मंच के रूप में नहीं देखना चाहता। बदलते समीकरणों से क्वाड की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं सितंबर 2026 में भारत में ब्रिक्स समिट भी होने वाली है और इस समिट में चीन और रूस की सक्रिय भागीदारी है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने ब्रिक्स को नई ऊर्जा दी है। रूस लंबे समय से आरआईसी ध्रुव की बात कर रहा था और अब यह ध्रुव वास्तविकता बनता नजर आ रहा है। दिलचस्प यह है कि इसे बनाने में रूस से ज्यादा भूमिका इस वक्त अमेरिका की दिख रही है। भारत, चीन, रूस के बीच बढ़ता सहयोग कई क्षेत्रों में दिख रहा है, जिनमें प्रमुख हैं ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सबसे बड़ी बात डॉलर ऑल्टरनेटिव सिस्टम। क्या ब्रिक्स करेंसी की ओर जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए नाइटमेयर होगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आत्मघाती कदम। कुल मिलाकर डॉलर को कब्र में भेजने की तैयारी में 3 महाशक्तियां लगी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से देश हैं जो डॉलर को अब तक बाय बाय कर चुके हैं और डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर भारत की यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में डॉलर की स्थिति खराब हो रही है। डॉलर के विकल्प में युआन का नाम लिया जा रहा है। व्यापार के लिए युआन का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। यूएस की वैश्विक आर्थिक ताकत कमजोर हो रही है। रूस, ईरान, ब्राजील युआन का प्रयोग कर रहे हैं। अर्जेंटीना और बांग्लादेश का व्यापार भी युआन में है। यानी ईरान जंग में परमाणु तो बहाना था, असली मकसद तो ईरान, चीन और रूस को एक साथ आने से रोकना था और दुनिया को संदेश देना था कि डॉलर पर आंच आई तो अमेरिका किसी भी कोने में जाकर किसी भी देश पर हमला करने से नहीं चूकेगा। हालांकि चीन और रूस पहले से युआन में डील कर रहे हैं। भारत ईरान और रशिया से रुपए में व्यापार कर रहा है। ईरान भी युआन में ही चीन से डील कर रहा है और भारत भी बाकी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत ने दुनिया के कई देशों में अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भी पहुंचाया है।
कुल मिलाकर कहें तो डॉलर का दबदबा खत्म होने के संकेत मिलने लग गए हैं। और अगर यह दबदबा खत्म हुआ तो अमेरिकी दबदबा अपने आप खत्म हो जाएगा और शायद डॉलर एक वैश्विक करेंसी नहीं, एक इतिहास की करेंसी बनकर रह जाए या सिर्फ अमेरिका की करेंसी बनकर रह जाए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।